नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। जैसा कि LIC डबल एओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है इंश्योरेंस में जॉब्स की, क्योंकि आप देख रहे लास्ट 2-3 सालों से कंटिन्यू इंश्योरेंस के अंदर जॉब्स आ रही है। लास्ट जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि नेशनल की वैकेंसी 2024 से आ रही, लास्ट एओ असिस्टेंट आया था। इस साल का असिस्टेंट अवेटेड है, न्यू इंडिया का भी असिस्टेंट आएगा, ओरिएंटल का एओ एंड असिस्टेंट दोनों अवेटेड है, यूनाइटेड का भी जल्दी ही इस साल चांसेस है कि एओ एंड असिस्टेंट नोटिफिकेशन आने वाला है। बात करते हैं हम LIC डबल एओ की। LIC डबल एओ यहाँ पर जो वैकेंसी आई है 800 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें से 350 जनरलिस्ट है, 410 स्पेशलिस्ट है एंड 81 असिस्टेंट इंजीनियर। मतलब टोटल वैकेंसीज आपके कितनी है 841। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आपकी सैलरी इजीली 1 लाख प्लस होने वाली है। जहां पर आपका बेसिक अगर आप देखेंगे तो वही 88,000 प्लस है। अगर आप देखेंगे आपका DA ऐड होता है, HRA ऐड होता है, अलग से बहुत सारे अलाउंसेस हैं। अगर आप जनरल इंश्योरेंस से कंपेयर करें, यहाँ पर आपको कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, लाइक न्यूज़पेपर का मिलता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलता है, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है मील कूपन, जो किसी के अंदर नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अगर आप देखिए करीब करीब आपकी सैलरी यहाँ पर जो हो जाएगी वो होगी 1,20,000, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। क्योंकि कहते हैं LIC जो है SBI से भी बड़ा ब्रांड है, और ये पेपर उनके लिए बेनिफिशियल है जो इंग्लिश में वीक हैं, जो बहुत नेगेटिव करते हैं। तो यहाँ पर इन दो चीजों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स है वहां पर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, भले कट ऑफ हाई है, लेकिन आप इस चीज को इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग नेचर ही है एंड मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले होगा। इवन मेंस में तो इंग्लिश है ही नहीं, एंड मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है आपको, मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, जो आप बैंक के लिए प्रिपेयर करते थे सेम चीजें आपको LIC के पेपर में देखने को मिलेगी। कुछ एडिशनल टॉपिक नहीं है, सेम चीजें, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, तीनों का सेम ही पैटर्न आएगा जो आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका प्री लगेगा 3 अक्टूबर को, ये आपकी प्री की डेट है। मेंस है 8 नवंबर, जो कि एक बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास। एंड जो लास्ट 2023 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, अप्रोक्सीमेट 350 के आसपास वैकेंसी थी, और आपका जो कट ऑफ था मैंने आपको बताया प्री के अंदर मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, इन दोनों को मिला के जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी 55 था आउट ऑफ, सॉरी 70 मार्क्स आपका कट ऑफ था मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जो रीजनिंग के अंदर 35 तक इजी गोइंग बना लेते हैं। तो मैथ्स के अंदर आपको कमांड बनानी है कैलकुलेशन के ऊपर, DI के ऊपर, क्योंकि मेंस के अंदर DI का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा तो वहां पर मोस्टली क्लियरली लिखा हुआ है, क्वांट नहीं DI लिखा हुआ है वहां पर। मैं इसके ऊपर जल्दी एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स लाइक अर्थमेटिक के अंदर ज्यादा टारगेट करने हैं, जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। रीजनिंग तो मैं कहता हूं कि आपको 35 आउट ऑफ 35 एनी हाउ कोशिश की निकल जाए वहां से, क्योंकि बहुत लोग क्वांट वीक होता है और क्वांट आपको एग्जाम में वहां पर उलझा देती है। ठीक है, तो इंग्लिश का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है, बैंकिंग वाला ही पैटर्न आता है। इवन IBPS PO से लेवल इसका थोड़ा सा डाउन होता है। अभी आप लोगों के बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि IBPS PO का पेपर ऑलरेडी आ चुका है। देन OICL भी है आपका, शायद 7 सितंबर को पेपर है इसका। देन आपका SBI क्लर्क, IPS क्लर्क, आप कंटिन्यू उस चीज के पीछे लगे हुए होंगे, तो आपका ऑलरेडी ये जो सेक्शन है स्ट्रांग हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना दीजिए, अपनी कैलकुलेशन करते जाइए, मैथ्स बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि मेंस में वेटेज इनका बहुत ज्यादा है। मैं नेक्स्ट वीडियो एक स्ट्रेटेजी इनके ऊपर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चीज को लेकर। थैंक यू।